त्रिभुज तथा पंच महाभूत। पृथ्वी में 10% सत्व, 40% रज और 50% तम। जल में 30% सत्व, 20% सत्व, 40% रज और 40% तम। तेज में 20% सत्व, 40% रज, 40% 30%। तेज में 30% सत्व, 40% रज, 30% तमस। वायु में 40% सत्व, 40% रज और 20% तम। आकाश में 50% सत्व, 40% रज और 10% तम। देखा पृथ्वी तल में तमोगुण सर्वाधिक होता है, इसलिए इसमें जड़ता भी है। सूक्ष्म तमोगुण अस्तित्व का सीमित करता है। सूक्ष्म तमोगुण अस्तित्व को सीमित करता है, जबकि सत्व गुण अस्तित्व को व्यापक बनाता है। इसी से स्पष्ट होगा कि पंचमहाभूतों पृथ्वी तत्व निम्न स्तर का तो आकाश तत्व, सूक्ष्म तत्व और सात्विक तो सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। पंचमहाभूतों अल्प मात्रा में तमोगुण उनकी मूर्तता न्यून करता है। पंचमहाभूतों में तमो अल्प मात्रा में तमोगुण उनकी मूर्तता न्यून करता है। उदाहरण, तेज तत्व पृथ्वी तत्व की तुलना में अधिक सूक्ष्म है। मनुष्य अधिकांश पृथ्वी तत्व तथा आप तत्व से बना है। जब किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है तब वो उच्चतर स्तर पर कार्य करने लगता है। जैसे तेज तत्व इस स्तर के आध्यात्मिक उन्नत व्यक्ति में विशिष्ट रूप का तेज विक्षेपित होता प्रतीत होता है। और जब ऐसा होता है तब जीव की मूलभूत इच्छाएं भी अल्प होती जाती हैं, जैसे अन्न तथा नींद। इसके अतिरिक्त बोध गम्यता तथा कार्य करने की क्षमता संख्यात्मक तथा गुणात्मक रूप में प्रचंड मात्रा में बढ़ जाती है। प्राकृतिक आपदाएं। तीन मूलभूत सूक्ष्म घटक त्रिगुण और जगत। प्राकृतिक आपदाएं। यदि पृथ्वी पर रजतम बढ़ता है तो इसका रूपांतर युद्ध, आतंक गतिविधियां तथा प्राकृतिक आपदाओं आदि की वृद्धि में होता है। रजतम की मात्रा बढ़ने पर पंच तत्व असंतुलित हो जाते हैं, जिसका रूपांतर महाविपत्ति में तथा प्राकृतिक आपदाओं में होता है। कृपया निम्नलिखित लेख पढ़ें। प्राकृतिक आपदाओं और तीव्रता बढ़ने के कारण। निर्जीव वस्तु। निम्नलिखित सारणी में निर्जीव वस्तु तथा त्रिगुणों का संबंध स्पष्ट होगा। त्रिविध निर्जीव वस्तुओं में त्रिगुणों का अनुपात। मंदिर पवित्र स्थल तीर्थ स्थल सत्व। मंदिर पवित्र स्थल तीर्थ स्थल सत्व 5%, रज 1%, तम 94%। नित्य तथा सामान्य स्थल सत्व 3%, रज 3%, 96%, तम। बुरे स्थल सत्व 1%, रज 1%, 58%, तम। सही सृष्टि। निम्न सारणी में प्राणिमा तथा त्रिगुणों का संबंध दिखाया गया है। सत्व सूक्ष्म गुण की दृष्टि से जीवन का मूल्य सभी वस्तुओं से अधिक है। सूक्ष्म गुण की दृष्टि से जीवन का मूल्य सभी वस्तुओं से अधिक है। धार्मिक स्थलों की तुलना में भी यह अधिक मूल्यवान है। विभिन्न जीवित वस्तुओं में त्रिगुणों का अनुपात। संत सत्व 50%, रज 30%, तम 20%। सामान्य व्यक्ति सत्व 30%, रज 30%, तम 40%।
सामान्य व्यक्ति 20% सत्व, 30% रज, 50% तम। और दुष्ट व्यक्ति 10% सत्व, 50% रज, 40% तम। बौद्धिक 10% सत्व, 30% रज, 60% तम। पशु तथा पक्षी 10 से 20% सत्व, 25 से 40% रज, 40 से 65% तम। वनस्पति 5 से 10% सत्व, 10 से 15% रज, 65 से 85% तम। ये मुख्यालय की किसी भी वस्तु में उत्पन्न होने वाले स्पंदनों की तुलना में उस वस्तु में रहने वाले व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर वहाँ के स्पंदनों को अधिक प्रभावित करता है। उदाहरण, यदि कोई संत किसी ऐसे वास्तु में प्रवेश करते हैं जहाँ के स्पंदन नकारात्मक हैं, तो उसका संत पर अत्यल्प प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए डेंगू, वास्तुशुद्धि, सुई तथा वास्तुशास्त्र का उपयोग उन व्यक्तियों के लिए है जिनका आध्यात्मिक स्तर न्यून हो अथवा जो कोई साधना नहीं करते। त्रिगुण सदा मनुष्य निमित्त बिंदुओं में हम विस्तार से देखेंगे कि त्रिगुणों का हमारे जीवन के विविध पहलुओं पर प्रभाव, हमारी रचना कैसे हुई इस संबंध में देह की रचना के संदर्भ में सूक्ष्म देह, महाकारण देह, कारण देह, प्राण देह, स्थूल देह, दोनों की प्रतिशत मात्रा। देह सत्व रजतम। स्थूल देह में सत्व 20%, रज 40%, तम 40%। मनोदेह में 30% सत्व, 40% रज और 30% तम। कारण देह में 40% सत्व, 40% रज और 30% तम। महाकारण देह अथवा अहम में 50% सत्व, 40% रज और 10% तम। रजोगुण सभी क्रियाओं से संबंधित है, वैसा इसका अनुपात सारे देहों में समान है, सारे देहों में समान है। जैसे हमने ऊपर देखा, विभिन्न देहों में सत्व और तमगुण के अनुपात में बहुत अंतर है। इसका सीधा प्रभाव सुख को बनाए रखते ही शरीर की क्षमता पर पड़ता है। उदाहरण, सत्वगुण स्थूल देह की तुलना में कारण देह तो बुद्धि में अधिक है, तो ऐसे बौद्धिक स्तर पर मिलने वाला गुणात्मक सुख स्थूल देह से मिलने वाले सुख की तुलना में उच्च श्रेणी तथा अधिक समय तक बना रहने वाला होता है। आध्यात्मिक स्तर की तुलना में आध्यात्मिक स्तर तथा त्रिगुणों के अनुपात का अंतर संबंध है। साथ ही इनका संबंध अहम पहले अथवा मुर्गी पहले इस उदाहरण के समान भी है। हम कह सकते हैं कि किसी का आध्यात्मिक स्तर सत्व रज तम तथा तम के किसी एक गुण की प्रबलता से निर्धारित होता है, परंतु हम ऐसा भी कह सकते हैं किसी एक गुण की सत्व रज तम प्रबलता से किसी का आध्यात्मिक स्तर निर्धारित किया सकता है। हम कैसे जैसे साधना करते हैं तो सत्वगुणों का अनुपात बढ़ने लगता है। साधना करने से सत्वगुण की मात्रा बढ़ने लगती है, अर्थात हम तमगुण का रूपांतर सत्वगुण करते हैं। हमने दोनों गुण रज तमगुण की तुलना में जैसे जैसे हम सत्वगुण में बढ़ाते हैं, हमारे आध्यात्मिक स्तर तथा व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। निम्न श्रेणी में साधना करने पर आत्म उन्नति त्रिगुणों का अनुपात इस मात्रा में बढ़ता है, ये स्पष्ट होता है।
टिप्पणियां 150% आध्यात्मिक स्तर के पश्चात त्रिगुणों का अनुपात स्तर रहता है। इसका कारण यह है कि किसी का तमोगुण का अनुपात 20% से अल्प नहीं हो सकता। किसी का तमोगुण का अनुपात 20% से अल्प नहीं हो सकता। यदि ऐसा होने लगा तो व्यक्ति अग्रसर होने लगेगा, भौतिक रूप खोने लगेगा, अथवा अर्थात तमोगुण 20% से अल्प नहीं हो सकता। परंतु जब आध्यात्मिक स्तर में वृद्धि होती है तब त्रिगुणों का प्रभाव अल्प हो जाता है। आध्यात्मिक स्तर 80% होने पर त्रिगुणों का प्रभाव नगण्य रह जाता है। इसके आगे के उपभाग में हम त्रिगुणों का प्रभाव अल्प होने की विषय विस्तार से समझ लेंगे। 100% आध्यात्मिक स्तर प्राप्त करने के पश्चात भी जब तक संत स्थूल देह में रहते हैं तब तक वे त्रिगुणों की रचना में बंधे रहते हैं। परंतु जैसे ही वे देह त्याग करते हैं त्रिगुणों का अनुपात शून्य हो जाता है तथा वह संत ईश्वर में एक रूप हो जाते हैं। आध्यात्मिक स्तर बढ़ने पर त्रिगुणों का प्रभाव न्यून होगा। जब आध्यात्मिक प्रगति होती है आंतरिक रूप से पंच ज्ञानेंद्रिय मंत्र बुद्धि का अंधकार दूर होता है तथा हमारे भीतर की आत्मा का चेतन बनने लगता है। नीचे दिए गए चित्र में देखें, इसको पंच ज्ञानेंद्रिय मंत्र का बुद्धि का लय होना भी कहते हैं। हम पंचेंद्रिय मंत्र का बुद्धि को अंधकार अथवा अविद्या कहते हैं, क्योंकि ये हमारे वास्तविक स्वरूप हमारे भीतर के परमात्मा अथवा आत्मा को पहचानने नहीं देते। जीवात्मा जो हमारे भीतर का ईश्वर है त्रिगुणातीत है, अर्थात त्रिगुणों के परे है तथा उसकी रचना त्रिगुणों से नहीं हुई है। इसलिए साधना से हमारी आत्मा जितनी प्रकाशमान होगी उतना ही त्रिगुणों का प्रभाव इसलिए साधना से हमारी आत्मा जितनी प्रकाशमान होगी उतना ही त्रिगुणों का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व, कर्म तथा निर्णयों पर अल्प मात्रा में होगा। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के अंतिम चरण में जब आत्मज्योति पूर्ण रूप से हमें प्रकाशित करती है तब हम अपना जीवन पूर्णतः ईश्वर इच्छा से व्यतीत करते हैं तथा त्रिगुणातीत होने पर उनका हमारे व्यक्तित्व पर नगण्य प्रभाव होता है। आध्यात्मिक स्तर बढ़ने पर त्रिगुणों का प्रभाव घट जाना। 100%, 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%। पंच ज्ञानेंद्रिय मंत्र बुद्धि त्रिगुणों द्वारा व्यवहार संचालित करना। अंतरात्मा तथा अंतर में बसे ईश्वर त्रिगुणातीत। जैसे जैसे आत्मन बढ़ता है त्रिगुणों का प्रभाव घट जाता है। हमारे व्यक्तित्व से संबंधित सात्विक व्यक्ति, राजसिक व्यक्ति,
तामसिक व्यक्ति। निम्न सारणी में हमारे कुछ बिंदु दिए हैं। इससे हम किसी के व्यक्तित्व को उसके प्रबल गुण के आधार पर पहचान पाएंगे। ये केवल मूलभूत समझ निर्माण करने के लिए दिशा निर्देश हैं। व्यक्ति में कौन सा गुण प्रबल है उसका वास्तविक निरीक्षण केवल छठवीं ज्ञानेंद्रिय अतीन्द्रिय संवेदी क्षमता के माध्यम से होता है। सात्विक व्यक्ति स्वभाव अपनी भावना विचारों और कृत्यों पर पूर्ण नियंत्रण, राजसिक क्रोध ईर्षा सर्व अहंकारी भाव आकर्षित करना, घूस जमाने वाला, लालची, अपनी आकांक्षाएं और सांसारिक इच्छाएं पूरी करने के लिए किसी भी स्तर तक जाना, चिंता तो दिन में सपने देखने वाला। आलसी तामसिक व्यक्ति आलसी, निष्क्रिय, निराश, अति स्वार्थी, दूसरों का विचार न करना, स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाना, चिड़चिड़ा, गुण सभी गुण सत्यवादी तथा सिद्धांतवादी, सहनशील, शांत, स्थिर बुद्धि, अहंकार रहित, परिश्रमी परंतु आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लिए दिशाहीन प्रयास, परिश्रमी परंतु आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लिए दिशाहीन प्रयास। ये रजोगुण का है, तमोगुण में नहीं, गुण नहीं। सुख प्राप्ति का माध्यम ज्ञान और कौशल अर्जित करना, निर्मल शांत अहंकार रहित, दूसरों की सहायता करना, ध्यान लगाना, आध्यात्मिक प्रवृत्ति करना, अंततः सुख दुख से परे होकर आनंद प्राप्त करना, अधिकार प्राप्त करना। रजस क्या करता है? सुख प्राप्ति के लिए अधिकार प्राप्त करना, सांसारिक वस्तुओं का संग्रह करना। और तामसिक व्यक्ति खाना पीना संभोग इत्यादि। राजसिक व्यक्ति में क्या होता है? सुख प्राप्ति के लिए अधिकार प्राप्त करना, सांसारिक वस्तुओं का संग्रह करना। और तामसिक व्यक्ति में खाना पीना संभोग इत्यादि। अन्यों के संबंध में समाज सेवा तथा आध्यात्मिक प्रवृत्ति करने हेतु लोगों की सहायता करना। यहाँ सर्वव्यापी दृष्टि से आध्यात्मिक प्रवृत्ति करने प्रगति करने का अर्थ है 6 मूलभूत तत्वों के अनुसार साधना करना। स्व केंद्रित अथवा दूसरों की सहायता करने पर उसका तीव्र अहम, स्व केंद्रित अथवा दूसरों की सहायता करने पर उसका तीव्र अहम। और रज वाला और तमस वाला अन्यों को हानि पहुंचाना, आध्यात्मिक तामसिक धर्म तथा किसी विचारधारा के नाम पर समाज को हानि पहुंचाना, अन्यों को हानि पहुंचाना इत्यादि अत्यधिक तामसिक धर्म अथवा किसी विचारधारा के नाम पर समाज को हानि पहुंचाना। निद्रा 4 से 6 घंटे सात्विक, 7 से 9 घंटे राजसिक, 12 घंटे के ऊपर तामसिक। आध्यात्मिक बल अधिक, अल्प, अत्यल्प। इसमें बात यह है कि मांत्रिक जिसमें अनिष्ट हेतु से साधना करने के कारण आध्यात्मिक बल हो सकता है, अत्याधिक आध्यात्मिक बल हो सकता है, परंतु ये मूल रूप से तामसिक ही होता है। उपयुक्त लक्षण पार्श्विक अपवर्जक नहीं है। उदाहरण, किसी सात्विक व्यक्ति को 9 घंटे की नींद आवश्यक होगी, किसी सात्विक व्यक्ति को 9 घंटे की, अथवा किसी तामसिक व्यक्ति में सहनशीलता का गुण हो सकता है। परंतु मनुष्य का व्यक्तित्व कुल मिलाकर इसके गुणों और दोषों से बनता है। इसीलिए अपने तथा किसी और के व्यक्तित्व के 1-2 विशेष लक्षणों की ओर ध्यान देकर निर्णय नहीं करना चाहिए, परंतु सर्व स्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय करना चाहिए। किसी का पूर्ण रूप
से केवल सात्विक राजसिक तामसिक होना बहुत दुर्लभ है। सामान्यतः व्यक्ति 17 स्तंभ प्रधान वाला होता है। सत्व प्रधान व्यक्ति में सत्व तथा रजोगुण के लक्षण समान होंगे, परंतु सत्वगुण प्रबल होगा। सत्व रज प्रधान व्यक्ति में इसके विपरीत तथा रजोगुण तथा सत्वगुण के लक्षण होंगे, परंतु समान होने पर रजोगुण प्रबल होगा। व्यक्ति में जो सूक्ष्म गुण प्रबल है वैसा उसका व्यक्तित्व प्रदर्शित होता है। अपने व्यक्तित्व को जितना चाहे हम अच्छे वस्त्र आभूषण एवं कोई बातों के पीछे छिपाएं, हमारे प्रबल सूक्ष्म गुण के अनुसार हमारे मूल स्पंदन प्रक्षेपित होते रहते हैं। हमारा मूल स्वरूप छिपता नहीं है। जिनकी प्रगट छठवीं ज्ञानेन्द्रियों से इन बाह्य छलावरण के पार देख पाते हैं तथा अदृश्य और सूक्ष्म स्पंदनों को अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए वे किसी भी व्यक्ति का मूल स्वभाव सात्विक राजसिक तथा तामसिक तथा विशेषताओं के बारे में सरलता से बता सकते हैं। किसी व्यक्ति के प्रबल गुण हम तब जानते हैं जब वो व्यक्ति अकेले अथवा एकांत में होता है। व्यक्ति अपना सत्य स्वरूप तब दर्शाता है जब वो किसी के निरीक्षण में नहीं हो। आगे के उदाहरण से यह सूत्र स्पष्ट होगा। चौथी कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी का उदाहरण लेते हैं। वे कोलाहल करने वाले उदंड हैं। उनकी अध्यापिका उनमें अनुशासन लाने का अत्यधिक प्रभाव करती है। यदि अध्यापिका कठोर वाणी में बोलती है तो कक्षा में शांति बनाए रखने की संभावना है। अतः केवल उनकी उपस्थिति में ही विद्यार्थी शांत रहते हैं। जैसे अध्यापिका कक्षा से निकलती है तो बच्चे अपनी शरारत आरंभ कर देते हैं। इसका कारण यह है कि इन बच्चों की मूल प्रकृति राजसिक तामसिक है। इसके विपरीत यदि उसी कक्षा में एक सात्विक बालक है वो तथा सहपाठी उससे अनुरोध करें हुए उनके साथ उनकी प्रसन्नता जिन्होंने आज से विनोद एवं छल में साथ दे तो बालक उनका साथ कभी नहीं देगा, क्योंकि उसकी मूल प्रकृति सात्विक है। ऐसे दुष्कर्मों में सुख अनुभव करने स्थान पर ऐसे कर्मों से दूर ही रहेगा तथा भयभीत हो जाएगा। यदि उसने ऐसे कर्म किए तो वो अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएगा तो असमय का सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चों को नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान देकर उनमें ऊपरी बदलाव लाने के स्थान पर स्थायी रूप से उनमें परिवर्तन केवल तब हुआ जब वे साधना करेंगे तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल वातावरण में उनका संशोधन हो, जिससे उनकी सत्य गुण की वृद्धि हो। त्रिगुण तथा हमारी जीवन शैली। त्रिगुणों में जो प्रबल गुण हो उसके आधार पर हमारे आसपास की प्रत्येक वस्तु का वर्गीकरण सात्विक राजसिक अथवा तामसिक इस प्रकार होता है। किसी वस्तु में प्रबल गुण केवल छठवीं ज्ञानेन्द्रिय अतीन्द्रिय संवेदी क्षमता द्वारा ही जाना जा सकता है। अपनी जीवन पद्धति की रुचि के अनुसार किसी एक विशेष गुण से संबंध होने पर वह सूक्ष्म गुण हमारे में अधिक बढ़ता है। हमने हमारे जीवन के कुछ विविध पहलुओं पर कुछ सामान्य उदाहरणों उनके प्रधान गुण दिए हैं। हम सात्विक राजसिक तामसिक हैं। इस आधार पर हम सात्विक
आर्थिक तामसिक जीवन शैली की ओर आकर्षित होते हैं। अपनी रुचि के जीवन शैली के द्वारा किसी एक विशेष गुण से स्वयं को जीवन पर यह विशेष गुण हमारे में बढ़ता है। त्रिगुण तथा हमारी जीवन शैली। त्रिगुण भोजन में कौन सा है? सात्विक। गेहूं, खीरा, पालक, चीनी, दूध, मक्खन, घी, दालचीनी, बादाम, अखरोट, काजू, ये सात्विक। राजसिक अत्यधिक खारा, कड़वा, खट्टा, तीखा और उष्ण पदार्थ। सत रजतम। सत रजतम। सत रजतम। सत रजतम। सत रजतम। सत रजतम।
directed by Team Suresh Desai. Start. चलो ठीक है, जो कुछ होगा। अर्थात मन को इधर उधर डोलने लगा। इसका अर्थ ये हुआ कि गर्व करनी सके मन की जगह बुद्धि की बात पर। मन को बुद्धि के अधीन रखो, यही है। नहीं ऐसे केवल बुद्धि पर भरोसा करने में भी खतरा है, इसलिए कि विनाश काल आने पर तो मनुष्य की बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। अर्थात जब विपरीत समय आता है तो मनुष्य की अपनी बुद्धि ही उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। ये मधुसूदन, मनुष्य न तो अपने मन की इच्छा अनुसार कर्म करे, न ही बुद्धि की सलाह माने, तो फिर मनुष्य बेचारा करे तो क्या करे? ऐसी स्थिति में अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध कोई कैसे जीवन व्यतीत करेगा? हे मधुसूदन, मुक्ति और मोक्ष का रास्ता अपनाने के वो मनुष्य अपनी प्रवृत्ति को कैसे बदल सकता है? इसका कोई तरीका मुझे बताओ। प्रवृत्ति को बदलने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि प्रवृत्ति कैसे बनती है। ये अर्जुन, मनुष्य जन्म से ही अपने साथ सत्व, रज और तम तीन गुणों को लेकर पैदा होता है। इस सृष्टि की रचना इन्हीं तीन गुणों के आधार पर की गई है। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों में तीनों गुण विद्यमान होते हैं, परंतु हर प्राणी के अंदर इन तीनों में से कोई न कोई एक गुण अधिक प्रधान होता है, और जिस गुण की प्रधानता अधिक होती है उस प्राणी का चरित्र वैसा ही बन जाता है। रजोगुण प्रधान पुरुष को ऐश्वर्य, ठाट बाट और राजपाट की लालसा होती है। तमोगुण वाला आलसी और प्रमादी होता है। द्वेष, क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं उसमें कूट कूट कर भरी हुई होती है। और सत्वगुण वाला सत्वगुण ही उत्तम गुण है। सात्विक मनुष्य सीधा और सच्चा होता है। वैसे तो हर मनुष्य के स्वभाव में ये तीनों गुण कुछ न कुछ मात्रा में होते हैं, परंतु जिस मनुष्य में जो गुण प्रधान होता है वो वैसा ही हो जाता है। उसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वैसी वो रुचि हो जाती है। तो हर मनुष्य अपनी प्रवृत्ति और अपनी रुचि के अनुसार ही कामना करता है। तो कहते हो कि हर प्राणी अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग कामना करता है, परंतु मेरे विचार में प्राणी में चाहे कोई भी गुण प्रधान हो, उसे कैसी भी प्रवृत्ति हो, फिर भी हर प्राणी एक ही तरह की कामना करता है। अर्थात हर प्राणी केवल सुख की कामना करता है, दुख की कामना कोई नहीं करता। वो कभी दुखी नहीं होना चाहता, इसीलिए इसका सुख के लिए प्रयत्न करता रहता है। चाहे वो मनुष्य राजा हो या रंग हो, स्त्री हो या पुरुष हो। तो ठीक कहते हो अर्जुन कि सब सुख की कामना करते हैं, परंतु सुख की परिभाषा हर एक व्यक्ति की प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार बदल जाती है। एक साधु पुरुष को दूसरे को सुख देकर सुख मिलता है, दूसरे की सहायता करके वो खुश होता है। और एक नीच प्रवृत्ति वाला मनुष्य किसी को दुख देकर सुखी होता है। दूसरा सुखी हो तो उसे दुख होता है। इसके लिए सुख और दुख की परिभाषा अपनी अपनी प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार हर प्राणी के लिए अलग अलग है। वैसे भी क्या किसी को स्थायी सुख प्राप्त होता है?
नहीं होता। न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है, परंतु एक चीज है, क्या सुख स्थायी नहीं हो सकता? सुख स्थायी कैसे हो सकता है बात? ये संसार तो परिवर्तनशील है, यहाँ हर क्षण परिवर्तन होता रहता है बात। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, यहाँ कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती। तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हमारे शरीर की अवस्थाएं भी स्थायी नहीं है। फिर सुख और दुख कैसे स्थायी हो सकता है? इसका अर्थ है कि सुख के साथ साथ मनुष्य को दुख भी भोगना पड़ता है। हाँ बात, सुख और दुख एक ही चक्र के दो अर्ध भागों की भांति है। ये चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। कभी प्राणी सुख में रहता है, कभी प्राणी दुख में रोता और बिलखता है। परंतु काल चक्र कभी नहीं रुकता, सुख दुख का ये चक्र चलता ही रहता है। और मनुष्य के जीवन में सुख और दुख लगातार आते जाते रहते हैं। न चक्र ठहरता है, न ही सुख या दुख मनुष्य के जीवन में ठहर पाते हैं। यदि सुख आया तो वो सदा नहीं रहेगा, और यदि दुख आया तो वो भी सदा नहीं रह पाएगा। देवी, प्रभु के दिव्य वाणी के रूप में आज समस्त मानव जाति के लिए एक नए अध्याय की रचना हो रही है। प्रभु कितने आसान और प्रभावशाली शब्दों में जीवन के भेदों को समझा रहे हैं। कर्म योग की बुद्धियां खोल खोल कर बता रहे हैं। इसलिए ये बात अनासक्ति योग के द्वारा कामनाओं पर विजय पाना अति आवश्यक है, क्योंकि कामनाओं की पूर्ति होकर भी कभी नहीं होती। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, परंतु आसक्ति जनित कामनाएं कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी बूढ़ी नहीं होती। इसका अर्थ है कि उसकी आंखें तो बंद है, परंतु आंखों के विषय उसे फिर भी भ्रमित कर रहे हैं।
phonetic range that is there in Indian languages is such, it stimulates every aspect of who you are. English language has a very narrow phonetic range. So this ability to use sound to stimulate and trigger one's intelligence and energy within ourselves is something that we should not give up. Every child must know one more language other than English, whatever that is, because anyway our states are divided on linguistic basis. So in that state, whatever the language is, they must know. We should not kill these languages because it's taken thousands of years to create it. This is our national pride, that we have the maximum number of languages. If we had to create this many languages, see, we must understand this. For example, let's say Tamil Nadu and Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Kerala. There are no geographical separation. There are no oceans between these states. There are no mountain ranges clearly demarcating and separating the populations for a long time. But though they lived here for thousands of years, मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है. अपनों से नीचे के स्तर के लोगों को वो हे दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे. जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति, मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो है समय. काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता. समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता. कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है. इसलिए जीवन में कभी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए. अभिमान और अहंकार, ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु तीनों का अर्थ भिन्न होता है और परिणाम भी. तीनों का आरंभ प्रेम से होता है. स्वयं से प्रेम, परिश्रम हमारे मन में गर्व को जन्म देता है और सफलता अभिमान जगाती है. यहाँ तक ठीक, परंतु जब ये भावना अहंकार बन जाती है तब वो समस्या बन जाती है, क्योंकि सबसे बुरा अंत अहंकारी का ही होता है. परंतु मनुष्य के लिए पहेली यही है कि पहचाना कैसे जाए कि अहंकार जग गया और उसका दमन आवश्यक है. इसका उत्तर मैं नहीं, आपका मन देगा. जब तक आप स्वयं से प्रसन्न हैं, जब तक आप सबसे ऊंचा उठने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक ठीक. परंतु जब आपके मन में दूसरों को नीचा समझने का भाव आ जाए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही अहंकार है जो वास्तव में आपको हीन कर रहा है. हमारा शरीर प्रकृति का एक महान आविष्कार है. इससे जटिल संरचना संसार में और कोई नहीं. हमारा शरीर जितना जटिल है, यदि इसे ठीक से जाना जाए तो इससे अधिक सरल ज्ञान देने वाला और कोई नहीं. हमारे शरीर में पंच इंद्रियां होती हैं जो हमें भाव, गुण और वस्तुओं का बोध कराती हैं. हमारे पास आंखें, नाक, स्पर्श के लिए त्वचा, कान,
और जीवा है। सबका भिन्न भिन्न कार्य है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, नथनों से श्वास लेना, त्वचा से स्पर्श करना और जीवा से स्वाद लेना। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि प्रकृति ने हमें 2 आंखें दी, 2 नथुएं दी, 2 कान, स्पर्श के लिए ये पूरा शरीर दी, परंतु जीवा केवल 1 दी। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम देखें अधिक, सुने अधिक और ज्ञान अधिक अर्जित करें, बोले कम। क्योंकि अधिक वाचा नाश को निमंत्रण देता है। स्मरण रखिएगा, मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सोचिए। धन, प्रेम, अहंकार। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना, कितने भी प्रबल क्यों ना, परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होती है। इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताए, ना मित्र को और ना ही शत्रु को। क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञान था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित रखें। मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता? वो परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है, और ये सब करने के पश्चात भी जब उसका काम नहीं बनता तो वो नकल करता है ना? तनिक लौटिए अपने बचपन में, स्मरण कीजिए अपने बचपन की स्मृतियों का। क्या स्मरण हुआ? विद्यालय में जब आप परीक्षा देने जाते थे तो क्या होता था? आप ना थे, परंतु कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल करता ही था और उत्तीर्ण भी हो जाता था, है ना? परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। नकल करने वाला सफल नहीं होता। कारण विद्यालय में सबके प्रश्न पत्र एक होते हैं, परंतु जीवन के प्रश्न पत्र और उनकी घटना की कठिनाई सबके लिए भिन्न होती, तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न होंगे ना। इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना कीजिए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढिए और सफलता आपकी ही हो। जब सागर का जल वाष्प बनकर उड़ता है तब वो हमें दिखाई नहीं देता। मेघ उस जल को अपने भीतर छिपा लेते हैं, लंबी यात्रा करते हैं, प्रयास करते हैं कि वो जल सदा उनके भीतर छिपा रहे। परंतु जब वायु का वेग उन्हें उड़ाकर किसी पर्वत से ले जाकर के टकरा देता है तब उन मेघों को बरसना ही पड़ता है, क्योंकि यही नियति, यही प्रकृति। क्योंकि जल को सागर में जाकर मिलना ही। ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम सत्य अपने मन के मेघों में चाहे जितना छिपाने का प्रयास कर ले, परंतु समय की आंधी उसे वास्तविकता के पर्वत से ले जाकर के टकराकर
हमारे समक्ष ले ही आती है। जिस भय के कारण आप सत्य को सामने नहीं लेकर आना चाहते, एक दिन वही भय हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है और फिर हम लाचार हो जाते हैं, क्योंकि हमने उस भय का सामना करने की तैयारी नहीं की होती। इसलिए सत्य से भागे नहीं, उसे छिपाए भी नहीं, उसे स्वीकार करें, भविष्य की बड़ी विपत्ति से बच जाएं। कभी कभी आप सबके जीवन में एक ऐसी विचित्र समस्या अवश्य आती है कि शक्तिशाली के समक्ष मौन हो जाए। जो शक्तिशाली से विवाद करने से बचने के लिए आप मौन रह जाते। मानता हूं, ऐसा करने से आप एक विवाद से बच जाते, एक संघर्ष से बच जाते, परंतु ऐसा बचाव एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। जैसे हमारा मौन रहना अनजाने में उसका समर्थन बन जाता है और वो स्वयं को अधिक शक्तिशाली अनुभव करता है और यहाँ से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते हैं। तो इसका तोड़ क्या है, ये समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको विरोध करने से रोकती है। ये सामने वाले की शक्ति नहीं जो आपको रोकती है, ये आपके भीतर छिपा भय है जो आपको रोकता है। हाँ, कभी कभी भय आपकी सुरक्षा अवश्य कर सकता है, परंतु साथ साथ ये भी जानना आवश्यक है कि ये भय ही है जो आपको मौन भी रखता है। इसलिए अपने मन से भय को निकालिए और खुलकर अनीति का, अन्याय का विरोध कीजिए और फिर देखिएगा आपका मन कितना मुक्त, कितना हल्का अनुभव करेगा। ये 7 बातें थी जो जीवन में गोदरेज नंबर 1 में है 3/4 प्राकृतिक तत्व और एलोवेरा नींबू, जो कि मेरी त्वचा को प्राकृतिक निखार। नमस्कार, आपका स्वागत है द डिवाइन टेल्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब उस काल में ही बताया जा चुका था। यहाँ हम प्रस्तुत करेंगे भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी बातें, जो आज 100% सच हो रही हैं। महाभारत काल में 5 पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा, मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है।
है। ठीक है हाँ हो गया, डिस्काउंट करना है। ठीक है हाँ ठीक कौन से नहीं गई ठीक है। कार्य करता था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और इस तरीके की कागज लगाने और चलान कैसे चले। 2000 रुपए बाबू ने मांगे। आपसे मैंने कहा सारे कागज उसके पास ऑफिस की बात है, कचहरी में करने वाली नहीं, और जितने लोग हैं सबकी तरफ भाग रहे हैं। आप सब कुछ शेयर करो, सब कुछ दे दो, अभी सबको पहली IAS महिला जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्त किया गया। केरल की सबसे कम उम्र की पहली महिला IPS अधिकारी राष्ट्रपति पदक और राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली कंचन चौधरी भट्टाचार्य। असम के बोडो उग्रवादियों को धूल चटाने वाली संजुक्ता पाराशर। आज बात करेंगे ऐसे ही खूबसूरत व जाबाज महिलाओं की जिन्होंने समाज की धारणा को बदल कर रख दिया। उससे पहले ऐसे ही और रोमांचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल प्लेनेट अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। केरल कैडर की सबसे कम उम्र की IPS अधिकारी मैरिन जोसेफ ने 25 वर्ष की उम्र में ही IPS की परीक्षा 2012 में पास कर ली थी, वो भी एक ही प्रयास में। IPS अधिकारी नियुक्त किए जाने के बाद से ही पूरा देश जान गया कि मैरिन जोसेफ आखिर है कौन। दिल्ली में पली बढ़ी मैरिन जोसेफ ने सेंट स्टीफन कॉलेज से BA और MA किया था। असम की पहली महिला IPS अधिकारी संजुक्ता पाराशर, जिसका जन्म 3 अक्टूबर 1979 को असम में हुआ था, किसी राज्य से IPS अधिकारी बनना और वो भी सबसे पहले, काफी गौरव वाली बात है। वर्तमान समय में संजुक्ता सोनितपुर में एक पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत है। अपने कड़े तेवर की वजह से चर्चा में रहने वाली डॉक्टर रोशन जेकब को बुलंदशहर का DM बनाया गया है और 100 दिन से भी कम कार्यकाल में रोशन ने वो कर दिखाया जो कोई दूसरा नहीं कर सका। सरकारी जमीनों तक कब्जे हटवाने, भू माफिया पर कार्रवाई करने से लेकर पीड़ितों की तुरंत सुनवाई करने के इन कारणों की वजह से ही बुलंदशहर इस DM का आज भी गुणगान गाता है। स्मिता सभरवाल, जिसका जन्म 1977 में दार्जिलिंग में हुआ था। स्मिता पहली IAS महिला है जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्त किया गया है। एक महिला होने के नाते इस शीर्षक पदक से सम्मानित किया जाना अपने आप में बड़ी गर्व की बात है। साथ ही स्मिता को पीपल्स अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आज भी लोगों के दिलों से जुड़ी हुई है। जनाब, ये सभी महिलाएं ही हैं जिन्होंने हमारे समाज में फैली इस बुरी सोच को हिलाकर रख दिया है कि अगर तुम लड़की हो तुमसे कुछ नहीं होगा। आप पुरुष या महिला जो भी हो, आज आपसे हाथ जोड़कर सिर्फ एक गुजारिश है, किसी को अधिकार दो, बेटे जैसा प्यार दो, क्योंकि लक्ष्मी का वरदान है बेटी, धरती पर भगवान है बेटी।
प्रकार की वस्तु मंत्र होती है। तो वस्तु क्या है? अज्ञान नपूर्य बाहर की